एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम रिएक्शन देने वाले हैं। एक वीडियो है, बहुत ही ज़बरदस्त है और इस वीडियो का टाइटल है इंडिया पहला देश बन गया जो यूनाइटेड नेशन को वैक्सीन देगा। ये एक बहुत ही बड़ी खबर है और वाकई में ही ऐसा है। और देखते हैं इस वीडियो को और फिर रिएक्शन देते हैं और देखते हैं कि क्या इसमें नया होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट। 1 2 3 गो। फॉरेन मिनिस्टर है बड़ी बात है कि वैक्सीन जयशंकर साहब, जो कि पूरी जिंदगी उन्होंने फॉरेन सर्विस में काम किया है। उन्होंने जो स्टेटमेंट जारी की, उन्होंने ये कहा कि इंडिया जो है वो 2 लाख वैक्सीन जो है, 2 लाख कोविड-19 की डोजेज जो है वो यूएन पीस कीपर्स को देगा। लेकिन ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और जारी बात है, ये काम तो अमेरिका को करना चाहिए था, ये काम तो इंग्लैंड को करना चाहिए था, ये काम तो यूरोपियन यूनियन को करना चाहिए था। लेकिन समहाउ इसमें इंडिया ने वफाक ने सूबों को जो वैक्सीन की दूसरी डोज की फराहमी थी वो भी रोक दी है। नमक के पानी की वैक्सीन चाइना में पकड़ी गई। और जय हिंद दोस्तों, भारत ने एक ऐसा काम किया है कि जिसके बारे में दूसरे देशों ने अभी तक सोचा भी नहीं है। भारत ने यूनाइटेड नेशन को कोविड वैक्सीन देने का फैसला किया है। भारत के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर ने बयान दिया है कि भारत यूएन पीस कीपर्स को कोविड की वैक्सीन देगा। सभी देशों से यूनाइटेड नेशन के पीस कीपर्स आते हैं। इस खबर से पाकिस्तानी मीडिया से धुआं उठना शुरू हो गया है। लेकिन भारत के इस कदम से यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल ने भारत को धन्यवाद कहा है और सभी देश, जिन देशों से यूनाइटेड नेशन के पीस कीपर्स आते हैं, उन देशों ने भी भारत के इस कदम को वेलकम कहा है। पाकिस्तानी मीडिया इस खबर से दंग रह गया है और दूसरी तरफ पाकिस्तानी मीडिया चाइनीज वैक्सीन पर रोते जा रहा है। आज की वीडियो में कमर चीमा, फरा सादिया और हमजा ने और क्या कहा। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट दिस वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। इंडियन गवर्नमेंट ने एक ऐसी अपॉर्चुनिटी तलाश की है जो मैं समझता हूं कि दुनिया का हर मुल्क सोचेगा कि ये अपॉर्चुनिटी उनको मिलनी चाहिए। इंडिया कुछ अरसे से अपनी पॉलिसी में जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको लेके आ रहा है और जो अपनी वैल्यूज हैं या जो अपनी चीजें हैं वो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस तक लेके जा रहा है। आज जो इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि जो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर साहब, जो कि पूरी जिंदगी उन्होंने फॉरेन सर्विस में काम किया है, उन्होंने जो स्टेटमेंट जारी की, उन्होंने ये कहा कि इंडिया जो है वो 2 लाख वैक्सीन जो है, 2 लाख कोविड-19 की डोजेज जो है वो यूएन पीस कीपर्स को देगा। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि जो यूएन पीस कीपर्स हैं वो पूरी दुनिया में तकरीबन 12 पीस कीपिंग ऑपरेशंस हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, जो कि यूनाइटेड नेशंस का जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ पीस ऑपरेशन, यूएन पीस कीपिंग के तहत काम करता है, जो कि तकरीबन जिसमें 95,000 के करीब यूएन पीस कीपर्स काम कर रहे हैं। अब ये बहुत बड़ा नंबर है ये जो यूएन पीस कीपर्स का, और तकरीबन अगर आप ये समझें कि दुनिया की 121 जो ममालिक हैं, 121 ममालिक जो हैं वो यूएन पीस कीपिंग मिशन में अपना रोल प्ले कर रहे हैं। लेकिन ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। अच्छा, इंडिया इस हवाले से ये कह रहा है कि भाई हमने जो है वो तकरीबन जो कि जिसे कहते हैं कि 2 लाख के करीब डोजेस तो देनी है, क्योंकि उसके लिए उनके पास जो ऑलरेडी मौजूद हैं 95,000 के करीब हैं। तो इंडियन इस ऑफर की वजह से यूनाइटेड नेशंस के जो जनरल सेक्रेटरी हैं जनाब एंटोनियो गुटेरेस, उन्होंने इसको बड़ा वेलकम किया और जारी बात है, ये काम तो अमेरिका को करना चाहिए था, ये काम तो इंग्लैंड को करना चाहिए था, ये काम तो यूरोपियन यूनियन को करना चाहिए था। लेकिन समहाउ इसमें इंडिया ने अपना वो जो मल्टीलैटरल सिस्टम है, जो यूएन में अपना परमानेंट सीट चाहता है, उसको स्टैब्लिश करने के लिए ये काम किया। अभी देखा जाए तो इंडिया इससे पहले ये कह चुका है कि हम जो है वो इंडिया जो है वो अपनी जो क्रिटिकल मेडिकल मेडिसिन हैं और डायग्नोस्टिक किट्स हैं, वेंटिलेटर्स जो हैं, वो तकरीबन 150 ममालिक को बेच चुका है। और मजे की बात है कि उस 150 ममालिक में से भी जो 80% वो चीजें बेच चुका है वो ग्रांट बेसिस पे हैं।
इससे पहले इंडिया जो अपनी 300 मिलियन लोगों को ऑलरेडी जो है वो हेल्थ वर्कर्स को और बाकी लोगों को वो वैक्सीनेशन जो है वो शुरू कर चुका है और 70 लाख के करीब लोगों को ऑलरेडी हो चुका है। अच्छा, मजे की बात यह है कि इंडिया ऑलरेडी 25 ममालिक में अपनी कोविड वैक्सीन भेज चुका है और मजीद 49 ममालिक में ये वैक्सीन भेज रहा है, जिसमें वो यूरोप भी आता है, लैटिन अमेरिका है, कैरेबियन है, फिर साउथ ईस्ट एशिया है, पैसिफिक आइलैंड्स हैं और बहुत सारी जो है वो जगह हैं जहां पे इंडिया ये चीजें अपनी वैक्सीनेशन जो है वो भेज रहा है। और जहां जहां भी यूएन के लोग बैठे हुए हैं उन सबको ये वैक्सीनेशन मिलेगी। और 121 ममालिक, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वो उनको ये उनके लोग जो हैं वो पीस कीपिंग मिशंस में मौजूद हैं। सो इंडिया के लिए एक बहुत बहुत बड़ी ये एक माइलस्टोन है। इसको हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में बोलते हैं, ये जो मल्टीलैटरल वर्ड है, जो मल्टीलैटरल फोरम्स हैं, उनका इस्तेमाल कर रहा है ताकि वो अपनी आउटरीच स्टैब्लिश कर सके और दुनिया को बता सके कि इंडिया जो है वो एक जो ग्लोबल सिस्टम है, इंटरनेशनल ऑर्डर है, उसमें कितना इंपॉर्टेंट प्लेयर है, क्योंकि इंडिया अपने आप को ये बात कर रहा है कि वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की जो परमानेंट सीट है उसके वो कैंडिडेट है। वैक्सीन के हवाले से जिसको लेके हम सब बहुत ज्यादा इंतजार भी कर रहे हैं और अब बहुत ज्यादा परेशान भी फराहम होते जा रहे हैं। आज अगर आपकी नज़र से खबर गुजरी हो तो वफाक ने सूबों को जो वैक्सीन की दूसरी डोज की फराहमी थी वो भी रोक दी है, क्योंकि उनका कहना यह है कि वो पहली जो डोज है वही नहीं लगाएगी अभी मुकम्मल, तो दूसरी डोज है हमारी बहुत सुस्त रवि का शिकार है। हाँ, वो इसकी वजह ये है कि बहुत सारे लोग इनरोल नहीं कर रहे, जो लोग इनरोल कर रहे हैं फिर उनको उतनी तेजी से वैक्सीन लगाई नहीं जा सक रही। ये वो उस वैक्सीन की बात हो रही है जो कि हमें तोहफतन दी गई है, जो कि हमारे पास मौजूद है। लेकिन अगर हम अदरवाइज बात करें तो पाकिस्तान में कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगाने का अमल चल तो रहा है, लेकिन ये सिलसिला दीगर ममालिक की निस्बत इंतहाई सुस्त है, जिसके बारे में बहुत सारे क्रिटिक्स जो हैं वो कहते हैं कि इस मामले पर हुकूमत आंखें बंद करके सिर्फ आलमी इदारों की मदद की मुंतज़िर है। इस मौके पर सवाल ये पैदा होता है कि हुकूमत अपनी आवाम के लिए वैक्सीन खरीद क्यों नहीं रही है। और अगर हम बात करें प्राइवेट ड्रग डीलर्स के मुताबिक उनकी बात कर ली जाए तो हुकूमत दबे लफ्जों में चाह रही है कि प्राइवेट कंपनीज खुद राब्ते बढ़ाकर वैक्सीन मंगवाएं और मार्केट में बेचें ताकि हुकूमत पर कुछ दबाव कम हो। ड्रग मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो ये भी कह रहे हैं कि हुकूमत प्राइवेट जो है केमिस्ट से पूछ रही है कि वैक्सीन की रिटेल प्राइस भी हुकूमत को ही दे दें। जी मामला चल रहा है, कन्फ्यूजन है, बहुत कन्फ्यूजन है। और ये एक रशियन जो वैक्सीन है उसके इंपोर्ट के बारे में भी यही बात चल रही है कि उसको जो निजी सेक्टर है वो उसको इंपोर्ट करने की बात कर रहा है। इस सारे मामले में खदशा इस बात का है कि कन्फ्यूजन का फ़ायदा जालसाजों और कमीशन माफिया को पहुंचेगा। मुख्तलिफ लोग वैक्सीन इंपोर्टर से रब्ता कर रहे हैं कि वैक्सीन मंगवाने के लिए उनसे रब्ते किए जाएँ। इस असना में मार्केट में जाली वैक्सीन का आना भी खारिज इम्कान नहीं है। बड़ी खौफनाक सूरत हाल पैदा हो रही है। हाँ, तमाम मामलात के हवाले से जानेंगे। की बातों से ऐसा लगा कि कोई जाली वैक्सीन आपको भी बेचना चाहता था, आपसे रब्ता करना और आपको उस बात पे मनाना कि आप हमसे जाली वैक्सीन खरीद लें, ये तो खासा मुश्किल काम है। लेकिन कई लोग ऐसे भी होंगे जो आप जितनी रिसर्च नहीं कर रहे होंगे, उनकी इतनी स्टडी नहीं होगी, क्या वो लोग ऑर्डर कर देंगे और मंगवा लेंगे? ये कितनी खतरनाक सूरत हाल बन सकती है फ्यूचर में। ये पूरी दुनिया में ये, जैसे कल या परसों में टेलीविजन पे देख रहा था कि किसी चैनल में कोई खातून कह रही थी कि नमक के पानी की वैक्सीन चाइना में पकड़ी गई और ये सब, मगर डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, जिसकी वजह से खामखाई थोड़ा सा पैनिक फैला है। बिल्कुल ठीक। और आपने दूसरी चीज़ ये बताई कि बहुत से लोग जो स्पूरियस या 2 नंबर प्रोडक्ट्स पे कोशिश कर रहे हैं, दुनिया में, ये पाकिस्तान में नहीं दुनिया में हो रहा है, पाकिस्तान में शायद ज़्यादा हो रहा है। इसी तरह 1-2 जगहों से मेरे पास लोग आए, कहने लगे जी हम आपको डायरेक्ट मंगा के दे देते हैं। ये थी वीडियो गाइस, और इस वीडियो में बहुत ही थोड़ा सा फनी भी हो गया, जिसमें कह रहे हैं कि वैक्सीन जो है वो नमक की चाइना में पकड़ी गई है। तो अब हो सकता है कि वो नमकीन पानी शायद लेकर आ गए हों कहीं समंदर से उठाकर। तो मतलब कि इनकी किसी भी चीज पर कोई भरोसा कर ही नहीं सकता। अगर हम कहें कि चाइना की वैक्सीन के अलावा और चीजों पर भरोसा करें, तो जब दूसरी चीजों पर भरोसा नहीं कर सकते तो फिर हम वैक्सीन पर कैसे भरोसा कर सकते हैं, ये तो आप लोग भी जानते हैं। तो नमकीन पानी की मतलब नमक वाली वैक्सीन, इट्स मीन कि माइट भी ये खारा पानी ना हो, नमक वाला जो समंदर से मिलता है, तो पागल बना रहे हो लोगों को। एनीवेज पाकिस्तान में वैसे ही लोग जो है वो वैक्सीन लगा नहीं रहे, और अगर लगा भी रहे हैं तो वो बेचारे
इनको इतनी नॉलेज होगी नहीं। और वैसे गवर्नमेंट ने ये बहुत ही बड़ी समझदारी का काम कर रही है कि समझदारी, आप ये देख लो कि समझदारी जो है वो ये इसमें कितना उन्होंने दिमाग लगाया होगा कि वैक्सीन जो है वो हम जो लोग मेडिसिन वगैरह सप्लाई करते हैं तो हम उनको ही बोल देते हैं, वही लेकर आ जाए मार्केट में अवेलेबल कर देते हैं, तो हम जो है हमारी जान छूट जाएगी, हमें परचेज करना नहीं पड़ेगा। और जिस वैक्सीन को ये गिफ्ट बोल रहे हैं चाइना की तरफ से आई हुई, और उस पर तो वैसे भरोसा नहीं है और उसको हम गिफ्ट समझ रहे हैं, जबकि उन्होंने थोड़ा सा लेस करके अमाउंट को उन्होंने हमें प्रोवाइड की है। और इसको लोग कह रहे हैं कि वो गिफ्ट मिल गया है, तो गिफ्ट तो ऐसा नहीं होता कि जिसमें आपको कम प्राइस करके दिया जाए। बन रहे हैं ये लोग अपनी तरफ से, क्योंकि वैक्सीन जो है वो ये सोच रहे हैं कि लोकल लेकर आ जाएंगे, मतलब ये फार्मेसीज वगैरह में अवेलेबल हो जाएंगी जो ड्रग्स वगैरह लेकर आते हैं, और इस तरह से। तो मैं एक बात सोच रही हूँ कि ये लोग कितने होशियारी से सोच कर इन्होंने प्लान किया होगा कि देखो वैक्सीन भी आ जाएगी, लोग खरीदेंगे भी, जाहिर सी बात है जब नीड होगी, अपनी जान बचाने के लिए लोगों को ज़रूरत पड़ेगी, जब बीमार होंगे हॉस्पिटल जाएंगे तो फिर हॉस्पिटल में डॉक्टर्स रेकमेंड करेंगे तो उनको परचेज़ करनी ही पड़ेगी। और इस तरह से हमारी वैक्सीन का जो जिम्मेदारी है वो भी ख़त्म हो जाएगी और हमारी जान छूट जाएगी। लेकिन वो लोग जो वैक्सीन ख़रीद नहीं सकेंगे, जो खाने पीने से बेजार हैं, तो वो लोग किस तरह से वैक्सीन खरीदेंगे? उनकी बात तो मुझे अभी भी हंसी आ रही है इन लोगों की सोच कर कि ये लोग मतलब कि एक ऐसा प्लान करा जा रहा है। और दूसरी बात ये है कि वाकई में ही यूनाइटेड नेशन को ये वैक्सीन अवेलेबल करनी चाहिए थी, उनको ये करना चाहिए था काम, ये उनको पहले करना चाहिए था। बट ये इंडिया ने किया है, सबसे पहले वैक्सीन जो है वो इंडिया लेकर आ गया है, तो अब पूरी दुनिया की नज़रें जो है वो इनके ऊपर है। तो ये एक बहुत ही बड़ी बात है और इनको अप्रिशिएट करना चाहिए हमको कि इन लोगों ने, भारत ने जो है वो आज वैक्सीन तैयार की है और सब लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, सब लोग आ गए हैं भाई मुंह उठाकर कि हमें दे दो वैक्सीन। अब देखिए ना, दूसरी कंट्रीज़ के जितने भी लोग हैं, भले जो अच्छे से बात भी ना करता हो, लेकिन आज उनको मालूम है कि इससे बेहतरीन कोई और ऑप्शन नहीं है। चाइना को देखें, चाइना ने वैक्सीन बनाई तो है, लेकिन चाइना को आजकल कोई पूछता ही नहीं है, उनकी वैक्सीन को कोई पूछ ही नहीं, नाम ही नहीं आता ना। लेकिन ये वाली वैक्सीन देखिए, इसका तो नाम आ रहा है फाइनली। अब यूनाइटेड नेशन को भी ये लोग वैक्सीन दे रहे हैं, हर किसी को वैक्सीन दे रहे हैं, इतनी कंट्रीज़ को दे चुकी हैं, अब भी और देंगे लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी बहुत बड़ी बात है यार, बहुत बड़ी बात है। एनीवेज, ओवरऑल वीडियो अच्छी थी, मज़ा आया वीडियो देखकर, और टॉपिक तो बहुत सारे डिस्कस करने के लिए, पर हम और भी वीडियोस देखेंगे, उस पर ज़रूर रिएक्शन देंगे। बट यार प्लीज़ अच्छी अच्छी वीडियोस भी आप सजेस्ट करते रहा करें। और मैं ये सोच रही हूँ जो हमें गिफ्ट में वैक्सीन मिली है वो कहीं ये नमक और पानी वाली वैक्सीन तो नहीं है, कहीं पानी के अंदर इन्होंने नमक घोल कर तो नहीं दे दिया। तो अब बहुत सोचना पड़ेगा। और ऐसे लोग भी आ गए हैं जो वैक्सीन प्रोवाइड तो कर रहे हैं, और वो लोग मतलब अब ऐसे लोग भी आएंगे जो ये वैक्सीन जो होती है वो ऐसे ही 2 नंबर वैक्सीन देंगे। अच्छा, ऐसा भी होता है कि नीड जब बढ़ जाती है, तो जब नीड होती है और डिमांड होती है तो चीज़ शॉर्ट हो जाती है। जैसे न्यू कोरोना आया था तो बहुत सारी जो सैनिटाइजर्स हैं, जिसको कोई वही जो क्या कहते हैं सैनिटाइज़र है जिसको कोई पूछता नहीं था, उसके बाद जब पेंडेमिक आया तो सब लोग ही सैनिटाइज़र करना शुरू हो गया। तो मैंने देखा कि लोग तो ऐसे जैसे फ्री में कोई बांट रहा होता है ना, इस तरह से सैनिटाइजर्स परचेज कर रहे थे जब न्यू पेंडेमिक आया था। तो फिर उसके बाद मार्केट से शॉर्ट हो गया था, तो सेम वैक्सीन का भी यही कुछ हाल होने वाला है जैसी आएगी। और फिर उसके बाद वैसे भी देखिए ना, इतनी कम कंट्रीज़ में, मतलब चाइना में है लेकिन चाइना की कोई वैक्सीन लेने को तैयार नहीं है। तो पाकिस्तान में ये कि अब जाहिर सी बात है, अगर कोई सेल भी कर रहा होगा तो लोगों को वो भी ख़रीद ही लेंगे, क्योंकि उनको अपनी जान से ज़्यादा और कुछ प्यारा नहीं है, और ये मैंने देखा है। तो खैर, ये थी हमारी आज की वीडियो गाइस। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और हाँ, सब्सक्राइब भी कर लें अगर न्यू है मेरे चैनल पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।